नमस्कार। फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में एक बार पुनः मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लिए चलता हूं आपको उसी कानूनी जंग की तरफ जिसका आपको रोज इंतज़ार रहता है। जी हाँ जनाब, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैं लगातार बॉलीवुड की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा शीजान खान का अरेस्ट प्रकरण पे बात कर रहा था, तो आज भी वह विषय मैं इस एपिसोड में जारी रखने वाला हूं, क्योंकि समस्या सिर्फ शीजान खान या तुनिशा शर्मा की नहीं है। समस्या या कानूनी मसला सिर्फ अटेम्प्ट टू सुसाइड या सुसाइड के लिए उकसाने का नहीं है। फैसला आज या न कल अदालत में आ जाएगा। शीजान खान का दोष अगर प्रमाणित हुआ तो उन्हें सज़ा काटनी पड़ेगी। वो अभी फ़िलहाल जेल में हैं फॉर दी चार्जेस अंडर 306 ऑफ IPC, दैट इज़ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास करने के अपराध में। और अगर चार्ज साबित नहीं हुआ तो वो छूट जाएंगे। लेकिन मैं एक गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आखिर बॉलीवुड में इतनी आत्महत्याएं या सेक्शन 306 प्रोवोकेशन फॉर कमिटिंग सुसाइड का अपराध क्यों हो रहा है। यह महज तुनिशा शर्मा एक इकलौता प्रकरण नहीं है। आप कहेंगे कि हाँ जी, हमें सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण का भी पता है। जी हाँ जनाब, बहुत चर्चित प्रकरण था। आज भी उस मसले में यह नहीं पता चल पाया कि वास्तव में उनकी मौत का कारण सुसाइड था या मर्डर था। इसी तरह से रहस्यमयी गुत्थियों में बॉलीवुड के सितारों के मौत की कहानी छुपी पड़ी हुई है। देखने में या पुलिस रिपोर्ट में उसे सुसाइड बताया जाता है, लेकिन आरोप मर्डर के भी लगते रहे हैं। सच्चाई कभी सामने आ नहीं पाती। खैर, वो कानून का काम है। फोर्सेस सुप्रीम लॉ तो कानून से संबंधित विषयों को आपके पास लाने का काम करता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, पुलिस अपना काम करें। लेकिन हाँ, एक सामाजिक समस्या सुसाइड बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी बनती हुई नज़र आ रही है। और मैं जैसा कि वादा किया था आपको अपने पिछले वीडियो में तुनिशा शर्मा केस की बात करते हुए कि मैं एक लंबी फहरिस्त आपको देने वाला हूं कि बॉलीवुड में आखिर इस दर्द की दवा क्या है, जो दुनिया को अपने फिल्मों से मनोरंजन देते हैं, टेंशन दूर करते हैं, स्ट्रेस भगाते हैं, डिप्रेशन से निकालते हैं, खुशियां देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं। आखिर उनके जीवन में अंधेरा क्यों है? आखिर वो इतनी आत्महत्याएं करने को मजबूर क्यों हैं? दिया तले अंधेरा, ये कहावत शायद बॉलीवुड में के लिए चरितार्थ होती है कि दुनिया को खुशियां देने वाला, मनोरंजन देने वाला खुद अपने जीवन में इतना एकाकी हो जाता है कि एक दिन वह या तो 14वीं मंजिल से कूदने का फैसला कर लेता है या फांसी के फंदे में लटकता हुआ नजर आता है। तो यह कहानी सिर्फ तुनिशा शर्मा या सुशांत सिंह राजपूत तक सीमित नहीं है। तुनिशा शर्मा प्रकरण से पहले अगर मैं बात करूं तो आपने एक और ऐसी ही अभिनेत्री को जाते हुए देखा था, कन्नड़ा फिल्म की मानी जानी हस्ती सौजन्या। इन्होंने भी अक्टूबर 1 में इसी साल दिसंबर से पहले 2 महीने पहले तुनिशा अपने अपार्टमेंट में, हाँ जी, तुनिशा शर्मा इसी साल अक्टूबर के महीने में तुनिशा शर्मा प्रकरण से पहले अपने अपार्टमेंट बेंगलोर में सुसाइड के द्वारा मृत पाई गई। अपने 4 पेज के सुसाइड नोट में बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही। वह बात ये थी कि मम्मी पापा मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन
मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूरी थी यह अब तक सामने नहीं आ पाई है। उन्होंने लास्ट नोट जो लिखा अपने मम्मी पापा को वह यह था, पापा मम्मी आई एम सॉरी, आई लव यू फॉर एवरीथिंग। बट वह प्यार किसी काम नहीं आ पाया। तो तुनिशा के बाद सौजन्या, लिस्ट लंबी है। कुशाल पंजाबी, जी हाँ वही कुशाल पंजाबी जिनको आपने करण जौहर के काल में देखा था, जिनको आपने धन धना धन धन गोल में देखा था, वो भी दिसंबर 26 में पिछले साल सुसाइड के द्वारा अपना जीवन खत्म करते हुए पाए गए। आगे की लिस्ट में सीजल शर्मा, बड़ी ही कामयाब एक्ट्रेस सीजल, भी पिछले साल इसी जनवरी के महीने में मृत पाई गई थीं। उनका जो काम है जिसके लिए वो याद की जाती हैं, दिल तो हैप्पी है, लेकिन अपना ही दिल, दूसरों का दिल हैप्पी करने वाली सीजल शर्मा भी हमारे बीच नहीं रहीं और ख़ुद अपना दिल हैप्पी नहीं कर पाईं। इस फहरिस्त में 5वां जो नाम है वह मनमीत ग्रेवाल का है। मनमीत ग्रेवाल, जी हाँ वही जो इन फिल्मों में, इन सीरियल्स में काम करने के लिए जाने गए, आदत से मजबूर, कुलदीपक, वह भी अपने मुंबई के फ्लैट में मृत पाए गए। उनकी पत्नी का कथन है कि उन्होंने सुसाइड किया। लिस्ट में 6ठा नाम प्रेक्षा मेहता का है, जिनको कि आप क्राइम पेट्रोल में, जिनकी अदाकारी के लिए आप जानते हैं। वो इंदौर में डिप्रेशन के कारण सुसाइड करती हुई पाई गई, ऐसा पुलिस का कहना है। उन्होंने यह कहा कि लॉस ऑफ वर्क एंड फेल्ड रिलेशनशिप उनकी मौत का जिम्मेवार है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सफल असफल का कोई क्राइटेरिया नहीं है सुसाइड करने के लिए। ऐसे भी लोग हैं जिनको दुनिया बहुत उनके कामों के लिए याद करती थी, सफल थे, उन्होंने भी सुसाइड कमिट किया। तो यह कहना मुश्किल है कि आखिर इन सुसाइड के पीछे वजह क्या है, सफलता असफलता मुश्किल है। 7वां नाम दिशा सालियन का है। हाँ जी, वही दिशा जो कभी सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी रहीं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद 5वें दिन वो अपने मंगेतर के फ्लैट से 14वीं मंजिल से मुंबई के मालाड में कूद गई नीचे, और एक और सुसाइड की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल हो गया। 8वां नाम आप जानते ही हैं, सुशांत सिंह राजपूत का है। उस केस के बारे में बहुत चर्चा हुई, आज भी पता नहीं लग पाया कि आखिर मौत का कारण क्या है। मैं कानूनी पहलू की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि ये लिस्ट यहीं दिशा सेलान या सुशांत सिंह राजपूत या तुनिशा शर्मा या प्रतीक्षा मेहता पे नहीं ख़त्म हो जाती है। इसमें एक नाम सुशील गौड़ा का है, कन्नड़ा फिल्म के जाने माने अभिनेता। यह भी सुसाइड के द्वारा इन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया। ये सारी फहरिस्त 1 साल की दे रहा हूँ, कोई ये बहुत लंबी चौड़ी मैं हिस्ट्री लेकर के नहीं आया हूँ। पिछले जनवरी से लेके इस जनवरी तक की यह लिस्ट है जनाब। 10वें नंबर पे समीर शर्मा, यह भी क्यों भी कभी सास भी बहू थी के सफल अदाकार रहे, सफल कलाकार रहे, काफ़ी लोकप्रियता बटोरी, लेकिन अपने जीवन में ये सुसाइड के द्वारा अपना जीवन खत्म कर लिया इन्होंने। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी मशहूर अदाकार अपने जीवन को ख़त्म करता है, बड़ी परिपक्व उम्र का है। चलिए इस सारे केसेस में 20 साल, 21 साल, 42 साल, 34 साल तो न कोई उम्र की सीमा है, न सफलता असफलता का बंधन है। आसिफ बसरा काफ़ी परिपक्व उम्र के लिहाज से 50 की पारी खेल चुके आसिफ बसरा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अपने अदाकारी के लिए जाने वाले। उनकी मशहूर फिल्मों में ब्लैक फ्राइडे और परजानिया जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। आउटसोर्स्ड जैसे रोल के लिए वो जाने जाते रहे हैं। यह भी धर्मशाला में सुसाइड के द्वारा अपने जीवन को ख़त्म कर लिया इन्होंने। इस फहरिस्त में अगला नाम चित्रा का है। चित्रा तमिल फिल्मों की बड़ी मशहूर अदाकारा रहीं और वीजे भी रहीं, और चित्रा भी चेन्नई के अपने रूम में होटल में सुसाइड के द्वारा अपना जीवन खत्म कर लिया।
बहुत ज़्यादा पॉपुलर थीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थीं और तमाम चीज़ों के लिए जानी जाती थीं। मौत से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे साड़ी पहन के एक पोस्ट भी डाला और 1 मिनट के बाद ही उनको मृत पाया जाता है। इस सीरीज़ में चित्रा के बाद संदीप नाहर का भी नाम जुड़ता है। संदीप नाहर जी हाँ, वही जो MS धोनी और केसरिया जैसी फिल्मों में जिन्होंने काम किया, इनकी तो कहानी ही अद्भुत है, निराली है, बहुत दुखदाई है। मरने से पहले ये फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं, एक कहानी शेयर करते हैं, दी अनटोल्ड स्टोरी, और उसके थोड़ी देर बाद ये मृत पाए जाते हैं। इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया में जिसमें इन्होंने यह बताने का काम किया कि सफलता के बावजूद वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने प्रोफेशनल जीवन से खुश नहीं हैं, इसलिए वो मजबूर होकर आत्महत्या जैसा कुत्सित अपराध या दुस्साहसिक अपराध करने जा रहे हैं। तो आखिर हमारा समाज एक सवाल पूछता है बॉलीवुड से, दूसरों को खुशियां बांटने वाला अपने जीवन में इतना दुखी क्यों है और दुख का यह पैमाना इतना लबरेज क्यों हो जाता है कि उसे आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं ढूंढता। सोचना पड़ेगा। यह विषय कानून से आगे जाकर के सामाजिक समस्या का विषय है। सोचना पड़ेगा। यह विषय कानूनी समस्या से ज़्यादा बढ़कर एक सामाजिक समस्या है। अगर हम IPC की बात करें तो सेक्शन 309 के तहत आत्महत्या एक अपराध है और इसके लिए, इसका प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए 1 साल की सज़ा, फाइन या दोनों का प्रावधान है। अगर हम IPC के हिसाब से बात करें तो सेक्शन 309 का अपराध बनता है और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को 1 साल की अधिकतम सज़ा, फाइन या दोनों हो सकता है। यह अलग बात है कि उसमें जो नया कानून आया है कुछ छूट देता है, उसकी बात हम कभी किसी और वीडियो में आपके साथ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम वही हैं कि आखिर बॉलीवुड में, आखिर दूसरों को मनोरंजन देने वाले कलाकार, आखिर सफलता के चरम तक पहुंचने वाले कलाकार अपनी ही दुनिया में, अंधेरों में क्यों गुम होते जा रहे हैं। हम 4C सुप्रीम लॉ के इस चैनल में ऐसे ही कानूनी विषय को लेकर आपके पास आते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन सूचनाएं मिलती रहे। जी हाँ जनाब, मैं बात करूंगा अपने अगले वीडियो में कि आखिर तुनिसा शर्मा के सुसाइड के आरोपी शिजान खान को बेल मिलेगी या बेल नहीं मिलेगी। हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में कि आखिर 306 का जो अपराध है, दैट इज़ प्रोवोकिंग फॉर द सुसाइड, उसमें बेल का प्रावधान क्या है, अब तक के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद।